आज अपन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था रेखीय वेग, कोणीय वेग, अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अपन छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला आप जैसे क्वेश्चन इसके अंदर देख रहे हो, तो पहला आपको क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि 2 किलोग्राम का एक कण 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 5 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। कण के रेखीय वेग और अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करना है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आपको पता है एम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2 kg, रेडियस दिया हुआ आर बराबर 6 सेंटीमीटर और 5 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। 5 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, तो ये अपन को n नंबर ऑफ जो अपन आवृत्ति बोल रहे हैं वो दिया हुआ है। बाकी अपन को फॉर्मूले में रखना है और सोल्व करना है। तो अपन को पता है v बराबर ओमेगा आर होता है। ओमेगा बराबर हो गया 2πn या f ले लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी दोनों से ही लिखते हैं। तो v बराबर ओमेगा आर 2πf इंटू आर। तो अपन ने वैल्यू रखी 2πf की वैल्यू 5 गिवन है और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपना ये रेखीय वेग आ गया 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पाई की अगर अपन वैल्यू रखना चाहें रख लें, नहीं इसको ज़्यादातर कई बार पाई में ही सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को, तो 60 पाई 10 की पावर -2 आपको दिख रहा होगा। जैसे ये मैंने 60 पाई इंटू 10 की पावर -2 में आ गया। अब अपन को क्या करना था, अपन को निकालना था अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r। ओमेगा में चेंज कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा। वैल्यू रख दी तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर 2πf रखा, होल स्क्वायर किया आर, तो 4πr स्क्वायर 4π² f स्क्वायर इंटू आर। इसको सोल्व कर लिया अपन ने, तो आपको दिख रहा होगा इसके ये अपना आया है 600 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम से गुणा कर देंगे इसी को, तो अपना बल आ जाएगा। तो अपना एम कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में 2 kg, तो 6 सीधा ही अपन इसको कर देंगे 6 पाई स्क्वायर इंटू 2। मैंने इसको डिटेल में भी करके बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस तरह अपने न्यूमेरिकल कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो इसके अंदर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय पथ में घूमती है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड। इससे सूर्य की ओर अपन को क्या निकालना है, वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और आपको पता है पृथ्वी लगभग सूर्य के एक चक्कर अपन यहाँ पे लेते हैं 365 दिन में कर रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपन को जब निकालना पड़ेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को अपन को पता है v²/r या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन पास आर नहीं है, तो इसको अपन ने वी ओमेगा स्क्वायर आर को अपन ने चेंज करके ओमेगा इंटू आर वी बराबर, और फिर ए जो है एक्सीलरेशन, ए आर रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि त्रिज दिशा की तरफ लगता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट टूवर्ड्स सेंटर। तो इसमें अपन ने इसको देखो, आप ये मैंने v²/r बराबर, या एक ही बात है ओमेगा स्क्वायर आर, मैंने v बराबर इसको चेंज भी कर लिया, ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा लिख लिया इसी को, और ओमेगा इंटू आर बराबर v ओमेगा हो गया और ओमेगा बराबर 2π/t हो गया। इससे मेरे पास क्या है, सब चीज़ हैं एक्स्ट्रा, दोबारा मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कर तो अपन आर वगैरह भी निकाल के, लेकिन इसकी बजाय हम ईजी हो गया। तो अपन ने वी गिवन है, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। टाइम जो है कितना है, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय कितना दिया, 365 दिन। तो उसको मैंने नीचे चेंज कर दिया। देखो अब 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इस तरह अपना ये वैल्यू आ जाएगी 5.97 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह मैंने एक ये क्वेश्चन थर्ड है, ये आपको दिया हुआ है कि 0.1 kg द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर 31.4 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो अभिकेंद्रीय बल लग का फॉर्मूला अपन को पता है, आप इसको निकाल सकते हो, F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, और ये आपको सोल्व खुद करना है। तो इसका आंसर जो थर्ड का आएगा, मैं आपको फिर भी हिंट में बता देता हूँ, मैंने इसे सोल्व नहीं करके दिखाया। इसमें आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकाल के आप सीधा रख सकते हो, F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। आपको r दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है आपको। ओमेगा बराबर इसने दिया हुआ है कि क्या है, एक तो r का ध्यान रखना, ये व्यास दिया हुआ है तो आपको 0.5 लेना पड़ेगा रेडियस करके। और ओमेगा बराबर अपन को दिया हुआ है कि कैसे निकालोगे, 2πf। तो f कैसे निकालोगे, 10 चक्कर 31.4 सेकंड में। तो उसकी वैल्यू रखना हो तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा 2π का मतलब 3.14 इंटू 10/31.4। ओमेगा आप जब निकालोगे तो 2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा और आंसर आएगा F बराबर 0.2 न्यूटन। ये आप खुद करें, मैंने आपको बता दिया, हिंट बता दिया। नेक्स्ट एक और अपन छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक कण है, चौथा एक कण है जिसका रेडियस कितना है, 0.25 मीटर त्रिज्या दी हुई है, वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। कण के कोणीय वेग तथा अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करो। तो कण का कोणीय वेग बराबर क्या होता है, 2πn या f, 2πn या f ले लेते हैं अपन। आवृत्ति कितने चक्कर लगा रहा है, 4, तो 2π इंटू 4 8π रेडियन पर सेकंड, इसकी क्या आ गई, कोणीय वेग। और अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर r। तो आप इसकी वैल्यू रख दें और ये आंसर आ गया। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा अपना क्या गिवन है कि एक वृत्त पर गति करते कण का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड तथा अभिलंब त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो अपने बस v²/r a दिया हुआ है। अभिलंब त्वरण का मतलब यहाँ पर रेडियल एक्सीलरेशन ही है, v²/r होता है। v डायरेक्ट दिया हुआ है इसने, a दिया हुआ है 5 इंटू 5 इंटू अपॉन r, तो इस तरह r निकाल लिया 2.5 मीटर आ जाएगा। एक ये अपना नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये ठीक है, आप कॉन्सेप्ट वाइज इसे कर सकते हो। किसी घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाई क्रमशः कितनी है, 4 व 6 सेंटीमीटर। दोनों सुइयों के बाहरी सिरों पर रेखीय वेगों का अनुपात ज्ञात करो। आवर एंड एंड मिनट हैंड घड़ी के, उनकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उनके टिप की, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है, ओमेगा अपना सेम रहेगा लेकिन उसके हर सेम किसके लिए, एक कांटे के लिए। आवर के, जैसे अपन इस बात को यूँ समझें कि मिनट या आवर की सुई के हर एक सुई ले लें, कोई सी भी मिनट वाली ले लें, उसके अलग अलग बिंदुओं का कोणीय वेग तो समान होगा, उस पर अलग अलग पॉइंट लगा लें, सेम होगा, क्योंकि पूरा एक चक्कर सब एक साथ लगाएंगे।
लेकिन वेग, रेखीय वेग अलग अलग होगा। वापिस बोल रहा हूँ मैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स बोल लो, या यहाँ पे पॉइंट उसके अलग अलग पॉइंट ले लो, दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो सब अलग अलग त्रिज्या में घूमेंगे। ज़्यादा दूर है वो बड़ा चक्कर लगाएगा, लेकिन लगाएंगे सब समान समय में, इसलिए ओमेगा तो सेम होगा, आर डिफरेंट होगा, इसलिए वी डिफरेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्शनल समझने के लिए कई बार पूछ लेते हैं कि इसको अपन और एक बार वापस बोलते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए कोई भी वस्तु है रोटेशनल मोशन में थोड़ा ये ज़्यादा आएगा, यही काम आएगा। तो अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसके अलग अलग कण केंद्र के पास वाला कम त्रिज्या का गोला बनाएगा, जो दूर है वो ज़्यादा दूर बड़ा गोला बनाएगा, लेकिन सबका ओमेगा सेम होगा और वी अलग अलग होगा, इसलिए ये भी निकाला अपन ने। भारी सुई के लिए और दोनों का अपन ने रेशो ले लिया, v बराबर v1 बराबर ओमेगा 1 r1, v2 बराबर ओमेगा 2 अपॉन r2, दोनों का रेशो ले लिया। तो अपने पास यहाँ पर आ गया t2 अपॉन t1 इंटू r1 अपॉन r2। t2 अपन ने लिया है मिनट के लिए, 2 जो सब्सक्रिप्ट लिया है वो मिनट हैंड के लिए लिया है, और 1 लिया है जो आवर हैंड के लिए लिया है। तो मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी, आवर की 12 घंटे में लगाएगी। दोनों का अपन ने रेशो लिया, दैट इज़ 1:80 रहा। इस तरह अपन ने कुछ कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम की हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और मैंने कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम, तो इसमें अब आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो अपन और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अपने इनिशियली ये बहुत कम था चैप्टर का है, बाकी इसमें बहुत सारे केसेज आते हैं। अपन ने जो पढ़ा है वो केवल मेन रूप से रेडियल एक्सीलरेशन ही पढ़ा है, और इसके अपन ने कुछ एप्लीकेशन किए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए। अपन बाद में एग्ज़ाम में आने वाले पेपर और कुछ असाइनमेंट भी आपको देंगे, तो आप इन्हें नोट कर लें अपनी कॉपी में इन प्रॉब्लम्स को, और अगर नहीं समझ में आए तो अपन फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।